फ्रेंड इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज 19 अप्रैल 2021 हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के बिल्कुल नहीं आई हुई है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने ये एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी या अभी भी लगा रहे हैं कि ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड होगी, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक कि सेकेंड वेव की वजह से पूरे इंडिया में जो महामारी फैली हुई है, जो सिचुएशन बना हुआ है, लॉकडाउन का सिचुएशन बना हुआ है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इस तरह से उम्मीद लगाया जा रहा है कि ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, फिर हम अच्छे से अपने रिटर्न को फाइल करेंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कोशिश करनी है आज और कल या 22 और 24 QRMP स्कीम वालों के लिए, और मतलब मिला जुला के जो ड्यू डेट है मंथली वालों के लिए आज कल और QRMP वालों के लिए 22-24, आपको इसी ड्यू डेट तक आपको अपनी रिटर्न पूरी अच्छे से जो एडजस्टमेंट करनी है वो सब करके आपको फाइल कर देनी है। तो यहाँ पे हम दोस्तों ये बताने वाले हैं जो पांच चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर अपने इस रिटर्न में कर लेनी है। पूरी कोशिश करनी है कि हम ये 5 चीज़ों को यहाँ पे एडजस्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा, सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों, हम पहले बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 3B वर्सेस 1 वर्सेस बुक्स। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अपनी 3B फाइल क्योंकि वहाँ पे सेल्स का डिटेल्स डाला होगा, 1 फाइल क्या होगा वहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल डाला होगा, और आज के डेट में मार्च तक आपका क्या सेल दिख रहा है, तो ये आपको डेफिनेटली रिको पक्की से पक्की कर लेनी दोस्तों। क्योंकि हो सकता है आप बोलोगे सर सेल में डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन दोस्तों बहुत सारी कंपनियों में रिटर्न जाने के बाद भी कुछ डेबिट क्रेडिट नोट में या कुछ थोड़े बहुत सेल्स में अमेंडमेंट या चेंजेस हो जाते हैं, या तो हो सकता है रिटर्न डालने समय आपसे कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई, तो डेफिनेटली आपको रिको 3B वर्सेस 1 वर्सेस 2B का बना लेनी है। पूरी कोशिश करनी है इसी मार्च के महीने में आपको अपना सेल का एडजस्टमेंट कर लेना है। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। अगर पॉसिबल है तो जरूर से जरूर आपको कर लेना चाहिए। दोस्तों, सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पे 3B वर्सेस 2A वर्सेस बुक्स। दोस्तों, इसमें तो पक्का आपको रिकन्सिलेशन तो करना ही पड़ेगा कि आपने 3B में जो क्रेडिट क्लेम की है, 2A में क्या क्रेडिट दिख रही है और आपके आज के बुक्स में क्या क्रेडिट दिख रही है। हालांकि पूरी ये उम्मीद आप लगा सकते हो कि पूरी आपकी क्रेडिट 2A में आ चुकी होगी, हो सकता है, क्योंकि जो QRMP स्कीम की ड्यू डेट थी 13 अप्रैल GSTR1 फाइल करने की, वह पे ड्यू डेट जा चुकी है, 1 की भी ड्यू डेट जा चुकी है। तो आपके 95 पे 98% आपके जो सप्लायर हैं उन्होंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होगा और आपकी क्रेडिट पूरी की पूरी आ चुकी होगी। तो आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, कुछ पार्टियों ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपको उसे फॉलोअप करना शुरू कर देना है, जैसे आप नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक फॉलोअप करके अपनी क्रेडिट क्लेम कर सकें। यहाँ पर आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, अपना 3B 2A और बुक्स का रिको कर लेनी है। ये आपको पूरी कोशिश कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी 3B में मार्च में एडजस्टमेंट करनी है। दोस्तों, तीसरी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। दोस्तों, हम जो तीसरी पॉइंट की बात करने वाले दोस्तों यहाँ पे रूल 36(4) की। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बीच में रूल 36(4) आया था, जहाँ पे बोला गया था 2B से जो क्रेडिट आपका ऑटो रिफ्लेक्टेड होकर आपके 3B में आ रहा है, वह क्रेडिट प्लस 5% करके आपको अपनी क्रेडिट लेनी है। तो बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने ऐसा किया होगा, जो 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट होकर आई है वह क्रेडिट पर 5% करके क्रेडिट अपना ले लिया होगा। तो आपको इसका रिको भी कर लेना है कि आपने टोटल कितनी क्रेडिट ले ली है जो 2B से आई प्लस 5%। क्या इतनी क्रेडिट आपके बुक्स में मैच हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी क्रेडिट 5% करके ज़्यादा हो गया हो, बुक्स में कम हो, किसी गलती से किसी क्लाइंट का क्रेडिट आ गया हो और 5% आपने और ले लिया, तो ऐसा भी केस दोस्तों बन सकता है। और इसका जस्ट अपोजिट भी केस हो सकता है कि आपके बुक्स में ज़्यादा है और आपके 3B में क्रेडिट कम है 5% लेने के बाद। तो इसका भी रिको बनाते समय आपको प्रॉपर ध्यान देनी है और इसका जरूर से जरूर रिको बना लेनी है आप सभी लोगों को 36(4) के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अब चलिए हम बात करने वाले हैं 4th नंबर की दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसी गलती डेफिनेटली कर जाते हैं। दोस्तों, अभी आपको अपने 3B में आप हमेशा हर महीने अपनी सेल्स टैक्सेबल तो डाल देते हो, लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है या नॉन जीएसटी सप्लाई जो लेते हैं या कोई RCM के थोड़े बहुत से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, इसे डेफिनेटली भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा जो कुछ भी होता हो तो आपको बिल्कुल ही गलती नहीं करनी है। मार्च में आपको अपने पैनल में जाना है,
पेनल में पूरा चेक कर लेनी है कि क्या मेरी कुछ एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, क्या आपने कुछ नॉन जीएसटी सप्लाई ले रखी है, क्या कुछ मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह जिसमें मैं आरसीएम भरना था। अगर ये सब केसेज हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आपको इसकी प्रॉपर वर्किंग बनानी है और इस बार के मार्च में पूरा एडजस्टमेंट आपको एक साथ कर लेनी है। इन चीज़ों का प्रॉपर आपको ध्यान देना है, इसमें गलती मत करना। बहुत सारे टैक्स पेयर ये चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है, भूलना नहीं है। दोस्तों 5वां नंबर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों अदर इनकम की। दोस्तों अदर इनकम आपका कुछ हो सकता है, इंटरेस्ट हो, डिले पेमेंट्स पे हो सकता है, या कोई और प्रकार का इंटरेस्ट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, या और कोई अदर इनकम हो सकती है। तो आप अपने यहाँ पे कंसल्टेंट से यहाँ जरूर पूछिए कि सर ये क्या एग्जेम्प्टेड है, ये क्या इस पर टैक्सेबल है, टैक्स देना है, जीएसटी देनी है कि नहीं देनी है। जो भी हो उनसे कंसल्ट करिए और उसके बाद उसको भी आप अपने रिटर्न में जरूर से जरूर कंसिडर कर लीजिए। अगर दोस्तों आप ऐसा कर लेते हो तो ये फ़ायदा क्या होने वाला है, आपका इस साल का जो बुक्स है एकदम पूरी तरह से आपके रिटर्न से मैच हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। आपका इनकम टैक्स का भी प्रॉपर, आपका जीएसटी का भी प्रॉपर और आपका बुक्स, तीनों चीज़ आपका एक साथ रिको हो जाएगा। इसी साल में एडजस्टमेंट अगर हो गया तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, कोशिश करते हो कि नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। लेकिन हो सकता है क्रेडिट के केस में आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ सकता है अगर कुछ क्लाइंट का क्रेडिट नहीं आया है। लेकिन कोशिश यही है इस साल पूरी एडजस्टमेंट आप कर लीजिए, जिससे आपका इनकम टैक्स भी प्रॉपर सब रिको हो जाएगा आपके जीएसटी से रिटर्न से और आपके बुक से रिटर्न से। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।